नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर कोरोना को लेकर इस वक्त देश किस स्थिति में, किस जगह पर खड़ा है। तो आपको बता दें कि पहली बार और काफी लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ देश में कि 2 लाख के नीचे पहुंचा है एक दिन का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,96,427 केस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 3,26,850 लोग ठीक हुए हैं, यानी कि ठीक होने वालों की संख्या नए संक्रमितों से कहीं ज्यादा है। एक दिन में हालांकि जो मौत की संख्या है वो अभी भी परेशान करने वाली है। 3,511 लोगों की जान 24 घंटे में कोरोना की वजह से गई है। देश में 25,86,782 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। रंजिता झा हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजिता, जो ताजा आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं कि लॉकडाउन और जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं उनका असर है, और आगे इन आंकड़ों को लेकर किस तरह की रणनीति हो सकती है? मिनका, देखिए, दूसरे वेव को लेकर जो एक्सपर्ट्स थे, जो डॉक्टर्स थे, उनका जो अनुमान था वो कहीं ना कहीं सटीक बैठता दिख रहा है। जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि दूसरी वेव जिस तरह से रफ्तार ली है उसमें कमी भी उतनी ही तेजी से आएगी, और वो अब देखा जा रहा है आंकड़ों के जरिए। 24 घंटे में 2 लाख से कम मामले आए हैं, और जहां तक मरने वालों की संख्या है, कोरोना मरीज जिनकी मृत्यु हुई है, ये बताया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि जब मामले 4 लाख हुआ करते थे उस समय जो बीमार हुए हैं, जो गंभीर बीमारी रही है और अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उनके मौत के वजह से ये जो आंकड़ा है अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बताया जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में मृत्यु में भी कमी आएगी, लेकिन इनका एक राहत भरी खबर ये कही जा सकती है कि राज्य सरकारों के बंदिशों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, और जिस तरह से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसको लेकर एक राहत की बात ये कही जा सकती है कि जिस तीसरे वेव की आशंका जताई जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारें जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही है। उत्तर प्रदेश उसमें सबसे पहले आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले ये ऐलान किया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के जो पेरेंट हैं उनको पहले वैक्सीन दिया जाएगा और इस मुहिम को तेज करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल रंजिता, और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि लिस्ट वो अपनी तरफ से तैयार करनी शुरू कर दे। धन्यवाद इस वक्त रंजिता पूरी जानकारी देने के लिए। वैक्सीनेशन की जब बात हो रही है तो आपको बता दें कि यूपी नंबर 1 प्रदेश बन गया है। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो एक दिन में 2.79 लाख यानी कि 2,79,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है इस मामले में, वहीं मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। कल 2.25 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है उत्तर प्रदेश में, और यूपी सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि दिवाली तक लगभग सभी को वैक्सीनेट किया जाना है। और एक नया फॉर्मूला उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये लाया गया है कि जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं उन बच्चों के पेरेंट्स को प्राथमिकता दी जाए वैक्सीनेशन में। और इसी बीच मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंडलीय अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। निरीक्षण के बाद गांव के दौरे पर निकले हैं सीएम। नुआओं गांव की ओर रवाना हुए हैं सीएम। कोविड कंट्रोल पर समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10:30 बजे के बाद वो पहुंचे थे मिर्जापुर, और उसके बाद अभी लगभग 1 बजे तक मिर्जापुर में रहने का उनका कार्यक्रम है। इस बीच एक तरफ तो हॉस्पिटल का जायजा लिया उन्होंने, और दूसरी तरफ गांव के दौरे पर भी सीएम लगातार नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया, और जिस भी मंडल में जा रहे हैं वहां के एक गांव में भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं और वहां की व्यवस्था की जानकारी गांव वालों से ही ले रहे हैं। साथ ही निर्देश दे रहे हैं गांव वालों को कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करना है, मास्क कितना जरूरी है। सुमित गर्ग हमारे सहयोगी मिर्जापुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, इस वक्त सीएम कहां पर हैं और क्या हो रहा है वहां? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंडलीय अस्पताल में निरीक्षण करने के बाद सबसे बड़ी बात, आज मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है मिर्जापुर वासियों सहित नहीं पूरे मंडल को। अगर देख लिया जाए तो एक ऑक्सीजन का प्लांट जो प्रधानमंत्री राहत कोष से था, और बहुत ही जल्दी इस ऑक्सीजन प्लांट को तैयार कर लिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये 300 लीटर 1 मिनट में देगी, कि ये आप पूरे मंडलीय अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। 3 जनपदों में हम सप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज है, मुख्यमंत्री की एक अपनी ये होती है कि वो खुद पब्लिक से मिलकर के वो जमीनी हकीकत जानते हैं। वो अधिकारियों पे डिपेंड नहीं रहते कि अधिकारी जो उनको समझाते हैं बस वही सही होता है, वो पब्लिक से मिलते हैं। और आज यही पब्लिक से मिलने के लिए सुमित, इस ऑक्सीजन प्लांट से
कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी और इस वक्त जो जरूरत है ऑक्सीजन की वो कितनी है पूरे मंडल में? बता दें कि 300 लीटर प्रति मिनट, मतलब ये ऑक्सीजन हम 3 दिन तक लगभग ये यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अगल बगल जनपदों को भी दे सकते हैं। प्रति मिनट 300 लीटर इसकी आपूर्ति होगी, तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे में कितना ऑक्सीजन बन सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी राहत होगी मिर्जापुर वासियों के लिए। आप सीएम के दौरे पर नजर बनाए रखें, आगे सीएम क्या निर्देश देते हैं, किस तरह की बातचीत अधिकारियों के साथ उनकी होगी, ये भी आपसे जानेंगे। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी थे, वाराणसी के दौरे पर थे। शिवपुर सीएचसी का उन्होंने दौरा किया, निरीक्षण किया, कोविड कंट्रोल को लेकर चल रहे प्रयासों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों और अधिकारियों से भी बात की। ड्रोन कैमरे से निगरानी किस तरह से की जा रही है वो भी देखा उन्होंने। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आज सुबह की ये तीनों तस्वीर हैं जहां पर शिवपुर सीएचसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर वैक्सीनेशन का काम किस रफ्तार से चल रहा है इसकी जानकारी उन्होंने ली। साथ ही जो लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मरीजों से हालचाल लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और तीसरी तस्वीर ड्रोन कैमरे से उन्होंने निगरानी किस तरह से की जा रही है ये भी जाना। कोविड कमांड सेंटर भी पहुंचे थे वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ। कल ही वाराणसी के दौरे पर पहुंच गए थे, रात्रि विश्राम वहीं पर किया और आज फिर शिवपुर सीएचसी पहुंचे थे। अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में उन्होंने बातचीत भी की। वाराणसी में चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव से लेकर कोविड कंट्रोल को लेकर उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी ली। कोरोना काल में अब नर्सरी में पौधों की डिमांड बढ़ने लगी है और इस महामारी में लोगों को समझ में आ गया कि ऑक्सीजन देने वाले पौधे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और इसलिए ऑक्सीजन देने वाले पौधों की नर्सरी में डिमांड बढ़ गई है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि घर में लगाने वाले वो कौन कौन से पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई आपके आसपास ज्यादा हो सके। जहरीली होने से हवा को कौन कौन से पौधे बचाते हैं, इंडोर प्लांट्स, इसके बारे में देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मच्छी महामारी के बाद अब ऑक्सीजन देने वाले पौधों की डिमांड बढ़ गई है। मेरठ की नर्सरियों में जाकर लोग घर में ऑक्सीजन देने वाले पौधों को खरीद रहे हैं। कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है कि पॉल्यूशन इतना है, फ्रेश एयर तो मिलता ही नहीं है, तो अपने घर में ही पेड़ लगाएंगे, अपने घर में ही ऑक्सीजन ले लेंगे। कोरोना काल से सबक मिलने के बाद लोग पौधा लगाइए जीवन बचाइए के फॉर्मूले को अपनाने लगे हैं। आलम यह है कि अब नर्सरी में लोगों की भीड़ लगी हुई है और नर्सरी मालिक से सिर्फ ऑक्सीजन देने वाले पौधों की मांग कर रहे हैं। इस महामारी ने हम सबको ये सिखाया है कि जो पेड़ों की कीमत है, ऑक्सीजन की कीमत सबको पता लग गई है। लाखों में लोग बाग रोज हॉस्पिटल में बिल दे रहे हैं, लाखों का। लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीमीटर खरीदने पड़ रहे हैं। एक ऑक्सीमीटर की कीमत अब 3-3 हज़ार में बिक रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि तुम घर में ही पेड़ लगाओ और उससे बचो। कोरोना की महामारी में करीब 60% ऑक्सीजन देने वाले पौधों की मांग बढ़ी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि घर के कमरों में लगाने वाले कई ऐसे पौधे हैं जो घर की हवा को शुद्ध रखते हैं, जिसमें अरेका पाम, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, गरबेरा डेजी, चाइनीज एवरग्रीन्स, स्पाइडर प्लांट्स, एलोवेरा, ब्रॉड लेडी पाम, ड्रैगन ट्री, वीपिंग फिग, ये ऐसे पौधे हैं जो आपके कमरों में भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। इन पौधों की खासियत ये है कि ये ऑक्सीजन देने के साथ घर में फैली टॉक्सिक हवा को भी खत्म कर देते हैं। सब पेड़ देते हैं मगर कोई पेड़ ऐसे होते हैं जो 24 घंटे देते हैं। अच्छा। ज़्यादातर इंडोर प्लांट ऐसे होते हैं जैसे एग्लोनीमा हो गया, एरिका पाम हो गया, पीस लिली हो गई और फ्लोरोडोंडन रेड है। ये ऐसे पेड़ हैं जो आप अंदर रख सकते हैं, ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है इनमें और चलते रहेंगे। ज़्यादा पानी भी नहीं देते हैं और एयर से मॉइस्चर लेते रहते हैं। अगर आप पानी नहीं भी दोगे तो ये हवा में जो मॉइस्चर होता है उससे पेड़ है चलते रहेंगे, इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कोरोना की महामारी में एक सांस के लिए लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे थे। वहीं कम होती महामारी में लोग अब समझने लगे हैं कि पौधे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, जो मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं। कोई पेड़ लगाइए, लेकिन पेड़ अवश्य लगाइए।
क्योंकि पेड़ जीवन दे रहा है। पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर परीक्षा से पहले वैक्सीनेशन की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले टीका फिर परीक्षा, नो एग्जामिनेशन विदाउट वैक्सीनेशन। देवरिया में लॉकडाउन का उल्लंघन कर चोरी छिपे एक शॉपिंग मॉल खुला। खबर मिलने पर जब सीओ सिटी खुद ग्राहक बनकर पहुंचे, हैरानी की बात यह थी कि मॉल का शटर बाहर से तो बंद था, लेकिन अंदर कई ग्राहक खरीदारी कर रहे थे। जब दुकानदारों को पता चला तो वे भी हैरान रह गए। यहाँ चोरी छिपे सामान बेचा जा रहा था। मॉल में रोजाना ग्राहकों को अंदर भेजकर बाहर से शटर बंद कर दिया जाता है और निगरानी के लिए गेट पर गार्ड की ड्यूटी भी लगाई जाती है। जब पुलिस उस रास्ते से गुजरती थी तो कर्मचारी चौकन्ना हो जाते थे। ये शिकायत अधिकारियों को कई दिन से मिल रही थी, जिसके बाद मॉल को सील कर दिया गया है। अब अधिनियम, कोरोना अधिनियम, महामारी अधिनियम के तहत ये केस दर्ज किया गया है मॉल के खिलाफ। एक ग्राहक बनकर वी मार्ट गए और उन्होंने पिछले दरवाजे से एक सामान्य ग्राहक की तरफ प्रवेश किया और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि प्रतिबंधित समय में आंशिक कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए वी मार्ट पूरी तरह से संचालित था और वहाँ बड़ी संख्या में लोग खरीदारी आज कर रहे थे। इस संबंध में वी मार्ट के संचालक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा वी मार्ट को क्षेत्राधिकारी द्वारा तात्कालिक प्रभाव से बंद करा दिया गया है। इस तरह की तस्वीर कई और जगहों से भी देखने को मिली है, जहां पर दुकान में बाहर से तो ताला लगा होता है, लेकिन अंदर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे होते हैं। इधर लखीमपुर खीरी में कुख्यात अपराधी मिर्ची और उसके साथियों को गिरफ्तार करने जब पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। मिर्ची और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार समेत 2 गाँव वाले जख्मी हो गए। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश मिर्ची अपने साथियों के साथ भाग निकला। मामला निघासन कोतवाली के पड़ुआ चौकी के पठानपुरा गांव का है। पुलिस को खबर मिली थी कि मिर्ची और उसके साथी गन्ने के खेत के पास बने खंडरनुमा एक मकान में छिपे हुए हैं, जिसके बाद ही पुलिस यहां पर पहुंची थी सरेंडर कराने के लिए। लेकिन जब पुलिस के कहने पर उसने सरेंडर नहीं किया, फायरिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वालों की तरफ से कुछ कदम उठाया जाता, वो भाग निकले। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, इसकी बानगी देर रात देखने को मिली। निघासन इलाके के पठानपुरा गांव में पुलिस कुख्यात अपराधी मिर्ची और उसके साथी को गिरफ्तार करने गई थी। घेराबंदी करने के बाद जब पुलिस ने आत्मसमर्पण करने के लिए मिर्ची को बोला तो मिर्ची और उसके साथियों ने मिलकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 ग्रामीण घायल हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर मिर्ची मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक विजय ढुल का कहना है कि अपराधी मिर्ची की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगा दी है। लगातार पुलिस की दबिश दी जा रही है। जल्द से जल्द अपराधी मिर्ची को गिरफ्तार कर जेल के पीछे भेजा जाएगा। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 लखीमपुर खीरी। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस आज मीडिया के सामने औपचारिक तौर पर अपना पक्ष रख सकती है। दिल्ली पुलिस कल रात को ही ये साफ कर चुकी है कि स्पेशल सेल की टीम ट्विटर के ऑफिस पर छापेमारी करने नहीं गई थी, बल्कि प्रॉपर तरीके से कानूनी नोटिस देने गई थी। पुलिस के मुताबिक पहले भेजे गए नोटिस का ट्विटर ने कोई जवाब नहीं दिया था। दरअसल कल शाम को दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम के दफ्तरों पर पुलिस की टीम पहुंची थी। कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि सत्य डरता नहीं। वहीं इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन सरकार फर्जी टूलकिट का सच छिपा नहीं सकती। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये टूलकिट कांग्रेस का बनाया हुआ है। ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई। और आज जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। मोदी जी ये जान लें, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनके संरक्षण में क्यों खड़ी है।
राहुल गांधी ने टूलकिट छापे इस मामले में सरकार पर निशाना साधा और ये ट्वीट किया है कि सत्य डरता नहीं है, #टूलकिट। तो राहुल गांधी का ये ट्वीट है आज का, सत्य डरता नहीं है, और किसी बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन हैशटैग लगाया है टूलकिट। और इससे साफ जाहिर होता है कि टूलकिट मसले पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना राहुल गांधी ने साधा है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, एक तरफ दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये छापेमारी नहीं है, बल्कि वो नोटिस देने गए थे क्योंकि पहले के नोटिस का ट्विटर की ओर से जवाब नहीं दिया गया था। तो ये जानने गए थे कि आखिर नोटिस किससे दिया जाए ताकि जवाब मिल सके। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर है। शंकर के पास चलेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मसले पर दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस पर छापेमारी क्यों की गई और छापेमारी करवाना बीजेपी सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा। ये एक अलोकतांत्रिक और घोर निंदनीय कृत्य है। बीजेपी वाले अपने ही बिछाए झूठ के जाल में फंस गए हैं, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। साथ ही ये भी लिखा है कि ये भूल गए हर कोई दाना नहीं चुगता, इस बार बहेलिए को चिड़िया ले उड़ी, ये अखिलेश यादव का कहना है। तो तमाम विपक्षी दलों की ओर से ये कहा जा रहा है कि सीबीआई ने दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये छापेमारी नहीं थी बल्कि रूटीन वर्क था, नोटिस देने गए थे। शंकर आनंद हमारे साथ है। शंकर, ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस की ओर से सफाई इस मामले पर आज दी जा सकती है एक बार फिर। निश्चित तौर से देखिए, इस मामले ये जो मामला है, कल जिस तरह से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था और कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की छवि पर इसका असर देखने को मिल रहा था। हालांकि इस मामले पे दिल्ली पुलिस कल ही स्पष्ट कर चुकी थी कि यह रेड या छापेमारी जैसा कोई मामला नहीं है, या नोटिस देने का मामला था। नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम वहां पे गई थी। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठता है कि अगर नोटिस देने के लिए टीम गई थी तो इतने तादाद में वहां जाने का क्या मकसद था, और वहां पर जिस तरह से रात के वक्त में वहां पर जाने का मकसद क्या रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कि आज दिल्ली पुलिस हो सकता है कि आज इस मामले पर एक एक औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट भी जारी करे और इस तमाम मामलों पर जानकारी दे कि आखिर क्या मकसद था और किस तरह से बकायदा तमाम चीजें हुई। बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस की ओर से इस जवाब का इंतजार सभी को है। शंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। हालांकि लगता नहीं कि दिल्ली पुलिस की ओर से कोई सफाई आए, तब भी इस पर जो सियासत चल रही है वो रुकेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।